नमस्कार, मैं रघुनंदन और आप देखना शुरू कर चुके हैं टेक्निकल रघु। जैसे कि आप लोगों को पता है कि एचडीएफसी क्रेडिट कार्ड की मालूम है पहले से ही धूम मचा रखी है और एक नए अपग्रेड के साथ, एक नए फीचर्स के साथ एचडीएफसी ने एचडीएफसी रुपए क्रेडिट कार्ड को लॉन्च किया है, जो यूपीआई से कनेक्ट होकर आप यूपीआई पेमेंट के थ्रू से यूज कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, तो उस एप्लीकेशन के थ्रू आप बहुत सारे ऐसे एप्लीकेशन हैं जिसके थ्रू आप क्रेडिट कार्ड को कनेक्ट करके यूज कर सकते हैं, रुपए क्रेडिट कार्ड को। तो सबसे पहले हम बात करने वाले हैं कि किन किन लोगों को ये क्रेडिट कार्ड दिया जा रहा है और कैसे कैसे आप अप्लाई कर सकते हैं और लगने वाले जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो क्या क्या होने वाले हैं और क्रेडिट कार्ड आपको कितने दिनों में मिलेगा, या फिजिकल मिलेगा या फिर आपको वर्चुअल मिलेगा। सारी जानकारी इस वीडियो में दूंगा। जो बेनिफिट्स है वो भी आपको बताऊंगा, जो यूज करने का तरीका है वो भी बताऊंगा, जो रिवर्स पॉइंट है वो भी बताऊंगा और जो एनुअल फी लगने वाला है वो भी बताने वाला हूँ। सबसे पहले आप लोगों को दिखाता हूँ कि मेरे पास पेटीएम का दिया हुआ पेटीएम एचडीएफसी बैंक का क्रेडिट कार्ड है, जो वीजा ने दिया है मुझे। ये रुपए के थ्रू नहीं है, ये वीजा के थ्रू है। तो आप लोगों को पता है कि वीजा का क्रेडिट कार्ड एक बहुत महंगा क्रेडिट कार्ड होता है, लेकिन हमें पेटीएम ने प्रोवाइड किया था, इसलिए हमें इस पे जो एनुअल चार्जेस लगते हैं वो कोई भी एनुअल चार्जेस नहीं लगते हैं। तो आप लोगों को पता है सारी जानकारी। आज हम जो अप्लाई करने वाले हैं रुपए का क्रेडिट कार्ड, वो हम इसी बेसिस पे अप्लाई करने वाले हैं। इसका हमें क्रेडिट कार्ड का जो लिमिट है वो 50,000 का दिया हुआ है। और आप लोगों को एक जानकारी दे देता हूँ कि आपका जो एग्जिटिंग क्रेडिट कार्ड है उस पे, उसके बेसिस पे ही आपको रुपए क्रेडिट कार्ड प्रोवाइड किया जाता है और उसका जो लिमिट है उसके अकॉर्डिंग ही आपको रुपए क्रेडिट कार्ड का जो लिमिट है वो आपको दिया जाएगा। तो सबसे पहले आपको उस बातों का ध्यान रखना है कि आप कम से कम आपको 6 मंथ पुराना क्रेडिट कार्ड जो है वो आपको यूज करना है। मतलब आपके पास सबसे पहले कि आप एक एचडीएफसी क्रेडिट कार्ड के ग्राहक होना चाहिए पहले से, और वो भी 6 महीने पुराना ग्राहक होना चाहिए। अगर आप नए क्रेडिट कार्ड यूज कर रहे हैं, आपको अगर 2 महीने 3 महीने हुआ है क्रेडिट कार्ड लिए हुए, तो आप रुपए क्रेडिट कार्ड के लिए एलिजिबल नहीं है। कम से कम वहां पे आपको 6 महीने का कस्टमर होना चाहिए और रेगुलरली टाइम टू टाइम आपको पेमेंट करना पड़ेगा और नो ओवर ड्यूज, या फिर आपने कोई भी ईएमआई नहीं लिया हुआ है उस पर, तो आपको आसानी से क्रेडिट कार्ड उपलब्ध हो जाएगा। अगर आप ज्यादातर जो शॉपिंग करते हैं वो ईएमआई के थ्रू करते हैं, या फिर आप क्रेडिट कार्ड को यूज करते हैं और जैसे ही आपको पेमेंट बिल पे करने का टाइम आता है तो आप ईएमआई में उसको कन्वर्ट करा लेते हैं, तो ये क्रेडिट कार्ड आपके लिए थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है, क्योंकि जो ईएमआई आप कन्वर्ट करवाएंगे उसके बेसिस पे उनको पता चलता है कि ये जो कस्टमर है ये पे करने के लिए उतना सक्षम नहीं है, तो उनको ज़्यादातर क्रेडिट कार्ड प्रोवाइड नहीं किया जाता है। अगर आप वन टाइम पेमेंट कर देते हैं पूरे मंथ को यूज करके, आपको हालांकि 50 डेज का टाइम मिलता है, तो अगर आप वन टाइम पेमेंट कर देते हैं, पेमेंट करने के बाद आप अगर रेगुलर वैसा ही पेमेंट कर रहे हैं 6 महीने से, और आप अगर क्रेडिट कार्ड को अच्छे तरीके से यूज कर रहे हैं, तो आपका जो क्रेडिट स्कोर है उस पर भी आपको कोई असर नहीं पड़ेगा और आपको जो क्रेडिट कार्ड है वो भी एक अच्छे बेनिफिट्स के साथ आपको उपलब्ध कराए जाएंगे। हालांकि क्रेडिट कार्ड एक उधार कार्ड होता है, उस पे फालतू खर्चों से बच के जितना ही आप अच्छे से यूज करेंगे इस क्रेडिट कार्ड को या भी कोई भी क्रेडिट कार्ड को, उतना आपके जो लाइफ है वो आसानी से जाएगी। नहीं तो बहुत सारे ऐसे प्रॉब्लम्स आ जाते हैं क्रेडिट कार्ड्स के मामले में कि अभी हमें क्रेडिट कार्ड में 50,000 का लिमिट दिया हुआ है और हम जो है अनवांटेड खर्चे कर देते हैं इस क्रेडिट कार्ड पे। मतलब जो हमें चाहिए नहीं वो भी खर्च कर देंगे हम इस क्रेडिट कार्ड से। जब भी बिल पे करने का टाइम आता है तो उसका हम ईएमआई कर लेते हैं, और ईएमआई करने का नतीजा यही होता है कि हमें जो ऑफर्स मिलते हैं वो ऑफर्स हमारे पास तक नहीं आते हैं, क्योंकि उन लोगों को, बैंक्स को जो हमारा स्टेटमेंट है, स्टेटमेंट के थ्रू पता चल जाता है कि ये कस्टमर जो है वो पे करने के लिए एलिजिबल नहीं है। इनसे जो है 50,000 का लिमिट दिया हुआ है उतने में ही ये ईएमआई कर रहे हैं, मतलब ये कस्टमर उतना पावरफुल नहीं है। तो आपको अपने हिसाब से चलना है, आपको पावरफुल बन के चलना है, तो भी आपको बेनिफिट ज़्यादा मिलेगा और आपको अपग्रेडेड क्रेडिट कार्ड और फिर अपग्रेडेड ऑफर्स दिए जाएंगे। तो ज़्यादा वीडियो को लंबा नहीं करूंगा, आपको सीधा सिंपल बताने वाला हूं कि एचडीएफसी ने यूपीआई क्रेडिट कार्ड को लॉन्च किया है और उसका जो मकसद है वो क्या है वो भी मैं आपको बताता हूं। क्योंकि आप अगर फोन पे, गूगल पे या फिर पेटीएम कोई भी एप्लीकेशन को यूज करते हैं तो आप देख पा रहे होंगे कि वहाँ पे आपको एक यूपीआई का ऑप्शन दिया जाता है कि यूपीआई से आप उस बैंक को लिंक करना है, किसी भी बैंक को। तो आप बैंक के थ्रू किसी को भी पेमेंट करते हैं, डायरेक्टली आपका बैंक से पेमेंट कट के दूसरे के अकाउंट में शिफ्ट हो जाता है यूपीआई के थ्रू। तो अगर आप एचडीएफसी बैंक का रुपए क्रेडिट कार्ड, यूपीआई क्रेडिट कार्ड रखते हैं, तो आपको वहां पे बैंक अटैचमेंट नहीं भी करके आप डायरेक्ट क्रेडिट कार्ड को अटैच कर सकते हैं। आप यहां से डायरेक्ट क्रेडिट कार्ड से किसी अदर पर्सन को आप डायरेक्ट बैंक में पैसे भेज सकते हैं वहां से, और उसका जो चार्जेस है क्या नहीं है वो सारी जानकारी मैं आपको देने वाला हूं इसी वीडियो में। तो चलिए वीडियो को शुरू कर लेते हैं। और आप लोग अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक एक जरूर करिएगा और कमेंट जरूर कीजिएगा। और बाकी जिन लोगों को क्रेडिट कार्ड पहले से मिला हुआ है वो आप लोग एक कमेंट जरूर करना कि आप लोगों को कितने दिनों में ये क्रेडिट कार्ड आप लोगों को अवेलेबल हुआ, आप लोगों को फिजिकली मिला या फिर वर्चुअल मिला, और आप लोगों का क्रेडिट कार्ड का लिमिट क्या है, आप लोग यूज कैसे कर रहे हैं, आपको क्रेडिट कार्ड से फायदा हो रहा है या फिर नुकसान हो रहा है, जिससे
थोड़ी बहुत जानकारी हमें भी हासिल होगी और हमारे जो भी सब्सक्राइबर हैं उनको भी थोड़ी बहुत जानकारी हासिल होगी। जो भी हमारे सब्सक्राइबर है वो भी कमेंट को जरूर से जरूर रीड करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू कर लेते हैं और इस वीडियो का लाइक का टारगेट रहेगा 1000 और सब्सक्राइब तो जरूर से जरूर करना। दिल से धन्यवाद करता हूँ आप लोगों का जो आप लोग इतना प्यार और आशीर्वाद दे रहे हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको लेके चलता हूँ मैं अपने HDFC बैंक के माई कार्ड में और वहां से लॉगिन करके दिखाता हूँ। क्योंकि सबसे पहले एक अच्छी जानकारी आप लोगों को देता हूं कि अगर आप HDFC बैंक का क्रेडिट कार्ड यूज कर रहे हैं तो आपको पता होगा कि माई कार्ड सेक्शन में जाने के बाद वहां से आपकी सारी डिटेल्स निकल के आती है कि आपने कार्ड में कितना लिमिट दिया हुआ है, आपने कार्ड को कब कब कितने रुपए खर्च किए हैं, आपने कब पेमेंट किए हैं, सारी जानकारी वहां पे आपको मिल जाता है। एक बैंकिंग ऐप है माई कार्ड सिर्फ और सिर्फ क्रेडिट कार्ड के लिए। तो वहां से आपको सारी की सारी जानकारी उपलब्ध हो जाएगी। वहीं पे आपको जाना है और वहां पे आपको एक नीचे में आपको यहाँ पे दिखाई देगा जिन लोगों के पास ये ऑफर आ गया होगा उन लोगों को दिखाई देगा कि नीचे में रुपए UPI क्रेडिट कार्ड रिक्वेस्ट करने का। तो आप वहां पे सबसे पहले चेक कीजिए और जो आपको होम पेज है, होम पेज में ही ये रिक्वेस्ट आ जाता है। तो होम पेज पे वहां पे क्लिक कीजिएगा। वहां पे आपको क्लिक करने के बाद सिर्फ और सिर्फ वहां से रिक्वेस्ट डाल के आपको छोड़ देना है कि आप इस क्रेडिट कार्ड के लिए इंटरेस्टेड है कि नहीं। तो बैंक के पास ये मैसेज चला जाता है और बैंक आपको लगभग 9 से 10 दिन, लास्ट 10 दिनों के अंदर में आपको एक लिंक प्रोवाइड करेगी उसी ऐप पे जहां से आप रुपए क्रेडिट कार्ड को अप्लाई कर सकते हैं। तो मैंने ये सारी प्रोसेस जो है वो कंप्लीट कर लिया है। अभी जो मैं आपको दिखाने वाला हूं वो अप्लाई करने का प्रोसेस दिखाने वाला हूं, क्योंकि रिक्वेस्ट का प्रोसेस बहुत ही छोटा होता है और वो हर कोई रिक्वेस्ट कर सकता है। उसके लिए वीडियो बनाना उतना इंपॉर्टेंट नहीं था, इसलिए मैंने उसके लिए वीडियो भी नहीं बनाया है। तो आप अभी मैं जो बताने वाला हूँ वो अप्लाई करने के बारे में बताने वाला हूँ और जो फीचर्स हैं क्रेडिट कार्ड का, जो ऑफर्स हैं वो बताने वाला हूं। तो चलिए वीडियो को शुरू कर लेते हैं। लेट्स नाउ। तो अभी हम आ चुके हैं मोबाइल फोन के होम स्क्रीन पे और यहाँ पे देख लीजिए अप्लाई करने का ऑप्शन दिखाई दे रहा है हमारे पास यहाँ पे। तो आपको यहीं पे मिल जाएगा रिक्वेस्ट करने का ऑप्शन। तो जिन्होंने रिक्वेस्ट नहीं किया है यहाँ से रिक्वेस्ट कर सकते हैं और जिन्होंने रिक्वेस्ट कर लिया है आफ्टर 10 डेज के बाद यहाँ से अप्लाई करने का ऑप्शन दिखाई देगा। तो हमने अप्लाई पे क्लिक कर दिया। यहाँ पे देख लीजिए ग्रेट न्यूज लिखा हुआ है, यू आर एलिजिबल फॉर द क्रेडिट कार्ड। और यहाँ पे जो डिटेल्स है, जानकारी है, वो सारी की सारी जानकारी यहाँ पे दिया हुआ है कि आपको फर्स्ट ईयर जो है वो बिल्कुल फ्री है और नीचे में आपको 3% का कैशबैक ऑन द ग्रोसरी, जो भी आप शॉपिंग करेंगे उसके ऊपर, जो भी आप खान पीन का वस्तु यूज करेंगे, खाने पीने का सामान खरीदी करेंगे उसके ऊपर 3% का कैशबैक मिलेगा। आपको 2% का जो है वो कैश पॉइंट्स मिलेगा। यूटिलिटीज बिल पे, अगर आप बिल पे करते हैं, लाइट बिल या फिर कोई भी अदर पे करते हैं या फिर पोस्ट पेड का बिल पे करते हैं, मोबाइल का बिजली बिल पे करते हैं या फिर बहुत सारे ऐसे जो बिल पे का ऑप्शन है, या फिर EMI सस्पेंड वगैरह करते हैं या फिर वॉलेट का जो है वो सब करते हैं, तो यहाँ पे आपको 2% का कैशबैक मिलेगा। और यहाँ पे बहुत सारे ऐसे जो ऑप्शन है वो भी दिया हुआ है कि आपको यहाँ पे फिजिकल क्रेडिट कार्ड जो है वो भी प्रोवाइड किया जाएगा और वर्चुअल क्रेडिट कार्ड जो है वो भी प्रोवाइड किया जाएगा। यहाँ पे ज्वाइनिंग जो एनुअल फी है यहाँ पे 250 रुपये का दिखाई दे रहा है। लेकिन अगर आप यहाँ से 1 साल के भीतर अगर आप 25,000 रुपये निकासी कर लेते हैं 1 साल के भीतर, तो आपको ये ज्वाइनिंग फी जो है वो माफ़ कर दिए जाएंगे और सेकेंड जो आपको सेकेंड ईयर का जो है वो आपको रिटर्न आ जाएगा पैसा। तो ये सब जो है वो अमूमन ज़्यादातर क्रेडिट कार्ड में होता ही है। तो यहाँ से आपको अगर आगे का डिटेल्स चाहिए तो यहाँ से आपको सी मोर पे क्लिक करना है और देख लेना है। यहाँ पे जो भी जानकारी चाहिए, बहुत सारे ऐसे जो है वो ऑफर्स यहाँ पे दिया हुआ है, जानकारी दिया हुआ है, आप उसको पढ़ सकते हैं आराम से, जो कि अमूमन क्रेडिट कार्ड पर एक ही जो है वो शर्त लागू होती है। तो यहाँ पे ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए अभी मैं आपको डायरेक्ट अप्लाई करने का ऑप्शन दिखाई देने वाला हूँ। तो देख लीजिए यहाँ पे मैं फिर से आ चुका हूँ अपने बैक पे और बैक पे आने के बाद यहाँ पे सबसे नीचे में मेरे पास यहाँ पे अप्लाई करने का ऑप्शन बिल्कुल आ चुका है। तो अभी मैं यहाँ पे क्लिक कर लेता हूँ और इसको अप्लाई कर लेता हूँ। अप्लाई करने पे ऑप्शन यहाँ पे दिखाई दे रहा है हमारे पास जो क्रेडिट कार्ड अवेलेबल है पहले से, वहाँ पे एग्जिटिंग क्रेडिट कार्ड का लिमिट जो है वो 50,000 है और हमारे पास जो अभी UPI क्रेडिट कार्ड जो मिलने वाला है उसका भी लिमिट हमारे पास 50,000 ही रहेगा दोस्तों। तो बिल्कुल जो हमने जो एड्रेस दिया हुआ है, जो हमारा पहले का क्रेडिट कार्ड जो डिलीवर हुआ था वही एड्रेस पे ये भी क्रेडिट कार्ड डिलीवर्ड होने वाला है। जी हाँ, बिल्कुल सेम प्रोसेस है और जो डॉक्यूमेंट्स का रिक्वायरमेंट है बिल्कुल भी 0 डॉक्यूमेंट्स का रिक्वायरमेंट है हमारे पास। अभी जो है वो कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं देना है, कोई भी KYC नहीं करना है, कुछ भी नहीं करना है। यहाँ पे सिर्फ एक बॉक्स दिया हुआ है, बॉक्स पे क्लिक कर लेना है और एग्री पे क्लिक करके वो जो भी है प्रोसेस कर लेना है। यहाँ पे दिया हुआ था HDFC रिप्रेजेंटेटिव स्टेशनरी यू, तो यहाँ पे क्लिक करने के बाद अगर आप HDFC बैंक के थ्रू यूज करते हैं तो वहाँ पे बैंकिंग प्रोसेस है, वहाँ पे उसको आप ऑफ ही रखिए, ऑन मत कीजिएगा, नहीं तो आपको बहुत सारे प्रोसेस से गुजरना पड़ेगा। तो सबसे पहले यहाँ पे टिक लगाते हैं, टिक लगाने के बाद यहाँ पर एग्री है, एग्री पे क्लिक करेंगे और उसके बाद हम आगे के स्टेप में बढ़ जाएंगे। जी हाँ दोस्तों, तो जैसे ही हम देख लीजिए यहाँ पे हम HDFC का जो यहाँ पे टिक लगा हुआ है, आई हैव रीड अंडरस्टैंड, तो इस पर क्लिक कर लेते हैं। यहाँ पे आपको डेट ऑफ बर्थ डालना पड़ेगा। तो मैं अभी डेट ऑफ बर्थ, जो हमारा डेट ऑफ बर्थ है, जो हमारे क्रेडिट कार्ड को लेते वक्त जो हमारे पैन कार्ड पे डेट ऑफ बर्थ है एक्चुअली, वो डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे हमें फिल कर देना है। तो हमारा डेट ऑफ बर्थ जो है हम यहाँ पे फिल कर देते हैं। उसके ऊपर यहाँ पे योर कार्ड इज 1 स्टेप वे जस्ट वेरीफाइड
अकाउंट से, मतलब हम अपने कार्ड से सिर्फ एक कदम पीछे हैं। और इसका जो वेरिफिकेशन है ये जल्द से जल्द कंप्लीट करने के बाद हमारे पास जो है क्रेडिट कार्ड के लिए जो मैसेज है वो मैसेज आ जाएगा। तो हम यहाँ पे पे कर लेते हैं, यहाँ पे जो भी प्रोसेस है प्रोसेस से गुजर लेते हैं। यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ डाल देना है। यहाँ पे ओपन एचडीएफसी बैंक का जो पोर्टल है वो पोर्टल को लॉग इन करना पड़ेगा, क्योंकि हमारे पास जो पहले से एग्जिटिंग क्रेडिट कार्ड है उस क्रेडिट कार्ड के डिटेल थोड़ा बहुत फिल करना पड़ता है। तो उसको हम यहाँ पे बैंकिंग प्रोसेस थोड़ा गुजर जाते हैं, वेब पे जाते हैं। वेब पे आने के बाद यहाँ पे देख लीजिए लॉग इन टू एचडीएफसी बैंक, और यहाँ पे क्रेडिट कार्ड दिया हुआ है हमारे पास। जो पहले से क्रेडिट कार्ड है उसकी थोड़ी बहुत जानकारी यहाँ पे फिल करनी पड़ेंगी। तो सबसे पहले वहाँ पे हम क्लिक कर लेते हैं। देख लीजिए यहाँ पे मनी डिडक्टेड होने का कोई चांस नहीं है। तो यहाँ पे आपको जो पहले से क्रेडिट कार्ड है उसका लास्ट का 4 अंक यहाँ पे डायल करना है। हमें डायल कर लिया है। उसके बाद आपको यहाँ पे एक्सपायरी डेट डालना है। तो सबसे पहले हम डाल देते हैं एक्सपायरी डेट। देख लीजिए यहाँ पे एक्सपायरी डेट डाल देना है सबसे पहले। उसके बाद साइड में आपको दिखाई देगा पिन। तो आपने जो पिन बनाया है क्रेडिट कार्ड का 4 अंक का जो पिन बनाया है, जो भी आप स्वैप करते हैं, तो स्वैप करते वक्त जो आप 4 अंक का पिन बनाते हैं वो पिन यहाँ पे सबमिट करना है जी दोस्तों, ना कि आप सीवीवी पिन सबमिट करेंगे। अगर आप सीवीवी पिन सबमिट करते हैं तो आपको लेगा ही नहीं, क्योंकि यहाँ पे 4 अंक का पिन मांग रहा है। तो आपको यहाँ पे 4 अंक का पिन देना है। यहाँ पे आपको जो क्रेडिट कार्ड के साइड में जो लिखा हुआ रहता है आपका जो एक्सपायरी डेट, वो एक्सपायरी डेट आपको यहाँ पे फिल कर देना है। उसके बाद यहाँ पे पिन फिल कर देना है, और पिन फिल करने के बाद यहाँ पे आपको एग्री एंड एक्सेप्ट पे क्लिक करके टर्म्स एंड कंडीशन पे उसको फिल कर देना है। यहाँ पे हमने पिन डालने की कोशिश किया था सीवीवी, तो वो ले नहीं रहा है, क्योंकि सीवीवी 3 अंक का होता है और हमने जो कार्ड का पिन बनाया था वो 4 अंक का होता है। यहाँ पे हमें 4 अंक का फिल करना है पिन, और पिन वही होना चाहिए जो आपने बनाया है क्रेडिट कार्ड को, एग्जिटिंग क्रेडिट कार्ड को, जो आपके पास क्रेडिट कार्ड उपलब्ध है पहले से, उस क्रेडिट कार्ड का पिन यहाँ पे आपको डाल देना है। तो सबसे पहले डाल देते हैं यहाँ पे टर्म्स एंड कंडीशन एग्री कर देते हैं। उसके बाद यहाँ पे प्रोसेस से गुजर जाते हैं। आगे प्रोसेस आने के बाद यहाँ पे देख लीजिए अभी यहाँ पे हमें मैसेज शो हो रहा है दोस्तों, कांग्रेचुलेसन योर न्यू यूपीआई विज क्रेडिट कार्ड विजुअल क्रेडिट कार्ड यू विल बी रिसीव फिजिकल एंड विद इन 7 वर्किंग डेज यू विल बी नोटिफाइड SMS ऑन रजिस्टर्ड ईमेल ID टू सेंड योर द पिन। मतलब हमारे ईमेल ID पे भी इसका मैसेज जो है वो आ चुका है, देख लीजिए। और जो क्रेडिट कार्ड है वो 7 दिनों के अंदर में डिलीवर्ड हो जाएंगे, जो हमारा एड्रेस दिया हुआ है उस एड्रेस पे बिल्कुल। और आपको कार्ड के जो सेक्शन है वहाँ पे भी अभी हमारे पास एक कार्ड दिखाई दे रहा था, वहाँ पे अभी 2 कार्ड दिखाई देना चालू हो जाएगा जस्ट 7 डेज के अंदर में। और जो हमारा लिमिट रहेगा वो 50,000 का लिमिट रहेगा। इसको यूज कैसे करना है, तो आप फोन पे गूगल पे जाइए, वहाँ पे आपको UPI लिंक करना है। उसका भी प्रोसेस मैं आपको बता दूंगा अगले वीडियो में। तो समाप्त करते हैं यहीं पे, मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, गुड बाय।